ये आपका 10 पर विविध प्रश्नावली है। अध्याय 10 पर क्या है? विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा? एक्स वाई तल में एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। ठीक, मात्रक सदिश लिखने के लिए बोल रहा है। क्या लिखने के लिए? मात्रक सदिश। ये चीज ध्यान दीजिए, और ये चीज बहुत आसान है, सिर्फ आपको प्रयास करना है। तो इस चीज को करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लेंगे? देखिए, यहां हम पहले अक्ष बनाएंगे। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे बना लेंगे। ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा। अब इसी अक्ष की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पास एक इकाई, यहाँ पास एक इकाई त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं। मानकर, ठीक है, ये क्या किया? माना है। माना एक इकाई त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं, लेकर एक वृत्त खींचते हैं। देखिए कैसे, यहां से इतना, इतना लेकर हम एक क्या खींचा? वृत्त। देखो ये चीज को बहुत ही ध्यान से बनाना है। तो इस पर जो वृत्त हम बनाए हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, और इसको यहां से ऐसे। कितना त्रिज्या लेकर? एक इकाई। ये देखो, एक इकाई लेकर हमने एक वृत्त खींचा। इसको ये हम थीटा एंगल मान लेते हैं। ये हमारा P होगा, ये हमारा O, यहाँ Q। ठीक, और इसके जो अदिश घटक होंगे X और Y। ठीक, अब यहाँ पास हम देखिए, हमारा एक दिया हुआ है, तो OPX है, यहाँ OQ, इसको हम X ले लेंगे, और
पी क्यू वाई। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज को हमको ध्यान देना है। तो हमारे पास ये थीटा है तो इसके सामने वही लंब हो जाएगी और ये कण हो जाएगा। तो क्या यूज कराएंगे हम उसको, हम साइन ये थीटा, लंब क्या दिया है पी क्यू बटा कण क्या दिया है एक, ओपी कण है। ठीक है ना, जो ओपी लिखा हुआ है, ओपी है हमारा कण है, क्या है कण, जो हमको एक दिया हो। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब पी क्यू हम क्या माने हैं, जो P हमारा दिया हुआ है वो क्या माने हैं यक्स, ये देखो अक्स दिया तो ये एक है, तो x बराबर हमको क्या मालूम चल गया, साइन थीटा। और इसी प्रकार हम कास को निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कास, कास बराबर क्या होता है आधार बटा कण, तो ये तो लंब आधार ये है, तो आधार बटा कण, कण क्या है एक, एक छुप जाएगा, तो हमको कास थीटा बराबर ओ क्यू क्या पता है वाई, वाई बटा एक, तो वाई बराबर हमको क्या पता हो गया कास थीटा। ये बात को ध्यान देना है, जो हमको यहाँ पास ये मालूम हो गया साइन थीटा, और इधर से ये मालूम हो गया कास थीटा। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसी पर हम एक फिर कार्तिक तल बनाएंगे, जिसमें हम एक्स और वाई अक्ष को शो कराएंगे। यहाँ एक्स, ये सॉरी वाई और ये एक्स, ये हमको हमारा यहाँ ये हमारा ओ होगा, तो हमारा यहाँ से ये हमने इस पर लंब डालेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए इसका सिंबल ऐसे, और ये हमारा क्या है, यहाँ से ये इस प्रकार हम इसको इंडिकेट कर देते हैं और ये हमारा P हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पास स्थित सदिश बताना है, स्थित सदिश निकालना है। OP हमारा क्या होगा, ये OP वेक्टर होगा जो इसकी स्थिति या स्थिति सदिश को दिखाना है। ठीक, OP क्या है, एक स्थित सदिश है, तो हम इसको दिखाएंगे किस हिसाब से, देखिए ये चीज को कैसे देखना है, ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ तक हम इसको आई कैप देंगे नाम, और इसको हम जे कैप देंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ क्या है सदिश
त्रिभुज के योग नियम से सदिश त्रिभुज के योग नियम से। तो हमको त्रिभुज क्या है, देखिए ये हम Q मान लेंगे यहाँ, और इसको हम R वेक्टर नाम दे देंगे, ठीक। और इसके बराबर हम जो सदिश लेंगे इसका हम R वेक्टर या स्थिर सदिश संकेतित करते हैं R से। तो हमारे पास जो OP वेक्टर होगा, देखिए OP वेक्टर जो होगा किसके बराबर होगा, यहाँ से OQ ये हमारा O है, OQ वेक्टर प्लस QP, यहाँ QP ये हो जाएगा। तो हमको OQ का दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा XI कैप, और ये हमारा यहाँ YJ कैप। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ XI कैप और इसको लिखेंगे YJ कैप। ये हमको OP पता हो जाएगा, ठीक। और ये X और Y का वैल्यू अभी हमने, ये देखिए हमने निकाला है, ये हम इसको X और Y के स्थान पर रखा देंगे। तो हमको ये पता हो जाएगा, यहाँ X के स्थान पर हम cos थीटा I कैप, यहाँ sin थीटा J कैप, और इसके स्थान पर ये लिख देंगे। अब हमारा ये क्या निकल आया, चाहे यहाँ आप OP, ये हमारा क्या होगा, ये स्थिति सदिश पता हो गया, ठीक। और उसमें पूछा क्या है, देखिए ये इन्होंने पूछा है मात्रक सदिश लिखिए। तो देखिए मात्रक सदिश लिखने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, इसका परिमाण चाहे हम OP वेक्टर का परिमाण लिखें या R का परिमाण दिखाएं कि इसके बराबर होता है अंडर रूट इनके गुणांकों के I कैप J के गुणांकों के वर्गों के योग। तो इसका हो जाएगा cos, देखिए इनका वर्ग यह हो गया, प्लस योग का मतलब प्लस, और साइन, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का वर्गमूल 1। तो ये देख लिए मात्रक सदिश आपका आ चुका है, यही आंसर पूछ रहा था, ठीक। तो आपको दो चीज बताएगा, एक तो ये भी पूछेगा निकालने के लिए, और एक आपका ये मेन यही लिखने को बोल रहा था, ठीक है ना। चलिए अब हमको दिया हुआ है दूसरे नंबर पर बिंदु P आपका दिया है, देखिए, और ये Q दिया हुआ है, को मिलाने वाली सदिश के अदिश घटक का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हमको ये हम एक इस पर कार्तिक तल बना लेते हैं, जैसे ये कार्तिक तल बना लिए।
ये बात को ध्यान देना है। और एक बिंदु यहाँ हमने शो कर दिया, एक बिंदु हम यहाँ शो कर दिए। ये बिंदु हमारा P होगा और ये Q होगा। ये हम ऐसे दिखा देंगे। ये ऐसे, ठीक। ये हमारे पास यहाँ लिखा रहेगा, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। ये चीज को ध्यान देना है। अब हम यहाँ पास, ये हमारा O दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा दिया हुआ है, तो हमको PQ, यहाँ पास PQ ज्ञात करना है, ठीक। PQ हमको क्या ज्ञात करना है? PQ। तो PQ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए PQ, तो यहाँ OQ, ठीक। OQ हमारे पास लिखा हुआ है, OQ ये है, ठीक है। OQ कैसे लिखें? और यहाँ पर देखिए माइनस OP, ये चीज। अब हमारे को दिया, देखो इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा। और हमको चाहिए क्या? PQ, यानी अच्छा PQ को मिलाने वाली अदिश घटक चाहिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे है, लेकिन यहाँ पास PQ के बोल रहा है अदिश घटक, तो हम PQ के अदिश घटक कैसे निकालेंगे? देखिए जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या शो करेगा, ये चीज ध्यान देना है। ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हमारा I कैप हो जाएगा PQ निकालने के लिए। और यहाँ प्लस ये y2 माइनस y1, ये हमारा क्या हो जाएगा? J कैप, प्लस Z2 माइनस Z1, ये हमारा क्या हो जाएगा? K कैप। ये PQ क्या हो गया? ये एक सदिश है, PQ सदिश PQ लिख गया, ठीक है ना। अब अगर हम पूछते हैं अदिश का घटक, अदिश का घटक, तो अदिश के घटक इसको बताते हैं, इतना, इसे x2 माइनस x1 ये हो गया घटक, कामा ये y2 माइनस y1, कामा z2 माइनस z1, ये क्या है? अदिश के घटक है। अगर यहीं पास ये पूछ लेता कि सदिश का घटक क्या होगा, सदिश का घटक, तो इसके साथ है क्या जुड़ जाता? ये चीज x2 माइनस x1 I कैप, ये सदिश बन गई, ठीक। क्योंकि इसमें दिशा शामिल हो गया, अभी परिमाण अकेला था, अब दिशा शामिल हो गया। यहाँ y2 माइनस y1 j कैप,
जिसमें दिशा शामिल हो जाएगी वो सदिश घटक हो जाएगा। ये Z2 माइनस Z1 ये K का है। अब हमको क्या पूछा इस पर, अब इसमें परिमाण पूछा। परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब परिमाण कहेगा तो इसमें हम ये ऐसे चिन्हित कर देंगे और इन सब के गुणांकों का अंडर रूट की स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहाँ पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, परिमाण। तो इस प्रकार इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए अब अगला, अगले में हमको क्या लिखा हुआ है, अगला में हमको ये लिखा हुआ है 3। एक लड़की की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। ठीक, तो प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए चित्र बनाना है। देखिए चित्र में कैसे, ये आपका, और ये हाँ ये ऐसे। ठीक, ये बहुत जरूरी है। देखो ये हमारा क्या है, इसको कहा जाएगा ईस्ट यानी पूरब। ठीक, ये पूरब है, ये क्या है, उत्तर है, और ये पश्चिम है। ठीक, और ये दक्षिण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दक्षिण है। अब यहाँ पास हमको क्या क्या चीज ध्यान देना है, ये चीज को बहुत ही मेन चीज पे ध्यान देना है। जितने आप इसको ध्यान देंगे उतने आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पास, अब दिमाग को यहाँ पास चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ हमको क्या कहा है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ। ठीक है, यहाँ पास वो 4 किलोमीटर, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ तक वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ रुक जाता है। अब यहाँ से कह रहा है उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री की दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। उत्तर से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर, यानी उत्तर से, ये उत्तर से कितना, ध्यान से देखना, ये उत्तर से, ये उत्तर है हमारा, ये उत्तर से हमको कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा 60।
और यहाँ से वो कितना चलता है, एक पार्ट, ये 2, यहाँ 3, तो यहाँ चलता है 3 किलोमीटर और यहीं आकर रुका करता है। देखो चलता है या चलती है और रुक जाती है यहीं पास। तो हम इसको मान लेते हैं जहाँ रुक जाती है इसको B, और जहाँ से ये प्रारंभ यहाँ से करा है, यहाँ से प्रारंभ तो यहाँ से किया है लेकिन यहाँ तक जो आया वो A होगा और इसको हम O मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक। और जहाँ रुक जाती है उसका क्या ज्ञात करना है, एक स्थिति सदिश बताना है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से पहले इस पर एक मिला देते हैं ऐसे, ये इसको हम मिला देते हैं, तब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से यहाँ मिला दिया, देखो इधर की तरफ चला है ऐसे, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, इसको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये इसको हम इंडिकेट कर देते हैं इस प्रकार। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेते हैं, अक्स, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा हमारा 4 है तो ये यहाँ से ये और यहाँ तक क्या बचा, 4 माइनस x, ठीक। अब देखिए ये कोण है 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगा। देखो यहाँ निगेटिव की तरफ आ रहा है, ध्यान देना है, ठीक ना। अब हम यहाँ त्रिभुज, देखिए इसका नाम C कर लीजिए। यहाँ हम लिखते हैं, ये देखो 90 डिग्री के लंब डाल दिए हैं। तो यहाँ ACB में, ACB में देखिए तो ये लंब होगा, ये कण हो जाएगा 3 किलोमीटर जो दिया हुआ है। अब हमको यहाँ थीटा कितना पता हो गया, 60। हम लंब यानी साइन थीटा बराबर लंब का दिया है BC, कण क्या दिया है AB, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 60 डिग्री, BC हमारे पास 3 चला, सॉरी BC हमारे पास 3 नहीं, वो चला है AB, 3 चला हुआ है, ठीक है। ये हमारा BC लिखा रहेगा और ये हमारा 3 किलोमीटर। तब हम कितना हो जाएगा, हमको साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ BC बटा 3, तो BC हमको कितना पता हो गया, 3√3/2। BC क्या है, BC Y के समांतर है, तो हम BC को यहाँ Y नाम दे देते हैं कि Y होगा। तो हमको ये BC हमको पता हो गया 3√3/2, ठीक। तो देखो यहाँ BC पता हो गया, ये चीज ध्यान देना है। अब हमको ये चीज ध्यान देना है, जो हमारे पास AC दिया हुआ है उतनी दूरी, तो आधार ये हमारा बन जाएगा, कण हमारा ये रहेगा, तो क्या लगाएंगे, cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार क्या दिया है AC, यहाँ AC नाम दे दीजिए। अब कण हमारे पास क्या है AB, और ये हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री। AC हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 माइनस x, AB हमारे पास दिया हुआ है कितना 3, ठीक। ये बात को ध्यान देना है। तो अब हमको
ये कितने का मान हो जाएगा 1/2 और यहाँ 4 माइनस x/3 तिर्यक गुणा कर दो इस पर तो हमको पता हो जाएगा 3/2 यहाँ 4 माइनस x इसको इधर लाओगे तो यहाँ x बराबर 4 माइनस 3/2 2 चौक 8 में से 3 निकल गया तो हो गया 5/2 ठीक 5/2 पता हो गया कहाँ से कहाँ तक हमारा यहाँ से यहाँ तक AC हमको पता हो गया। अच्छा x का मान है तो ये पता हो गया ठीक x का मान यहाँ हमको पता हो गया 5/2 तो ये कितना होगा तो 4 में से 5/2 निकाल दो 2 चौक 8 में से 3/2 इतना पता हो गया तो ये हमारा ये क्या है यहाँ 3 कामा और ये y हमको क्या पता है √3/2 इतना ठीक अब हम इस पर हम निकालेंगे सदिश यहाँ पास लिखेंगे सदिश के सदिश त्रिभुज यहाँ सदिश त्रिभुज के योग नियम से देखो त्रिभुज ACB में तो ACB में ध्यान देना है क्या हमको दिया हुआ देखिए तो यहाँ सबसे पहले AB सदिश और यहाँ हमको देखिए CA हमको दिया हुआ CA सदिश प्लस CB यहाँ CB सदिश ये चीज दिया हुआ है तो हमको CA कितना दिया हुआ है CA हमको यहाँ से यहाँ तक क्या पता है 3 यानी 3/2 I कैप CB क्या पता है यानी y तो ये हमको क्या पता है 3√3/2 j कैप तो इस प्रकार हमको AB सदिश स्थित सदिश यहाँ इसको कहा जाएगा ये हमारी क्या है एक इसी सदिश पता हो गया यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसको हम एक ठीक है ना तो हमको ये चीज पता हो चुका है और हमको ज्ञात क्या करना है हमको ज्ञात करना है ये चीज को हमको बताना है जहां से वो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन यानी BO का विस्थापन तो BO का विस्थापन जब ज्ञात करने की कहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे ये चीज को ध्यान देना है ठीक अब इसको कैसे हल करेंगे ये चीज को बहुत जरूरी है ठीक है ना यहाँ से शुरू हुआ था अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे यही चीज सबसे मेन है ठीक अब इसके लिए हम चालू करते हैं कैसे कैसे होगा ये चीज देखते हैं ठीक यहाँ से यहाँ तक में विस्थापन ठीक है ना ये चीज को ध्यान देना देखिए यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ये O P हम क्या लिखे हैं यहाँ P नहीं लिखे हैं अच्छा A लिखे हैं OA B लिखा हुआ है में
ठीक, अब हम ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और उसके बाद हम उसमें क्या लिखेंगे, ओ की वेक्टर, ओ बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। ओ ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओ ए देखिए, ओ ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओ ए यहां से यहां तक दिया जो है वेक्टर 4 निगेटिव में है तो -4 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे -4 आई कैप और प्लस ये हमको कहाँ दिया है, ये चीज दिया हुआ, इसको लिखेंगे 3/2 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप बराबर ओ बी। अब देखो 2 चौक 8 में से 3 निकल जाएगा तो -5/2 आई कैप और यहाँ 3√3/2 ठीक, जे कैप बराबर ओ बी। ये हमारा क्या हो गया, इतना आ गया विस्थापन की सदिश, ये हो गया, यहां से यहां तक ये विस्थापन किया है, ये हमारी एक क्या निकल आई, स्थिति सदिश। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका अब ओ बी निकालेंगे, ओ बी क्या है हमारा, विस्थापन, विस्थापन। अब हम विस्थापन जब निकालने के लिए इनके स्क्वायर के अंडर रूट योग करेंगे, इसके स्क्वायर देखो -5/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, यहाँ 25/4, 3 त्रिक 9 त्रिक 27/4, यहाँ 52, अब आपका आ जाएगा √13, इतना ही कहाँ ही आ जाएगा, तो ये विस्थापन हमारा ये है और उसकी स्थिति सदिश ये होगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा, इसी को हमको पूछ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया।